Hi everyone. In this biology class, we are dealing with some concepts from the lesson environmental management. In the previous class, we have discussed the weather related or climatic factors, then what is the meaning of weather and climate, and some importance of weather in the living world. So, in this class, we are going to discuss the concept of meteorology, then India Meteorology Department, and then monsoon model. So let us start with the meteorology. So meteorology is the study of, or it is the science that studies the interrelationships between the various components of the air, the natural cycles, geological movements of the earth and climate is called as meteorology. एंड दिस इज़ द लोगो. यहाँ पे जो पिक्चर है तो इसमें इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इसका ये लोगो जो है ये यहाँ पे दिया है. सो मीटेरोलॉजी में जो स्टडी की जाती है तो इसमें जो भी फैक्टर्स है, जो कंपोनेंट्स है एयर के, देन नेचुरल साइकिल्स के, इसके बाद जो जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं अर्थ में, तो इसकी जो भी इंटर रिलेशनशिप है इनके बीच में, उसकी जो भी स्टडी होती है तो उसको हम कहते हैं मीटेरोलॉजी. तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, या ये मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो है वो मोस्टली जो वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज़ है इसमें क्यों बनाए गए, क्यों इस्टेब्लिश हो गए हैं. तो ये जो भी क्लाइमेट होता है कौन से भी रीजन का, पर्टिकुलर रीजन का, तो उसका जो रिव्यू होता है तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स के हमें स्टडी करने पड़ते हैं और उसका जो भी रिकॉर्डिंग है या जो भी रिकॉर्ड्स उसके होते हैं तो वो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं. तो इसके लिए ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है और दिस डिपार्टमेंट्स हैव ऑब्जर्वेटरीज विच आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी. तो इसमें मोस्टली सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है, रडार सिस्टम यूज़ की जाती है और इसमें जो भी पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे उन सारे पैरामीटर्स का रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे रखा जाता है. सो इफ वी थिंक टू forecast the climatic conditions with reference to the past climatic conditions, then we can predict climatic changes of the future also. Means if present climatic conditions are analyzed with reference to the past climatic conditions, then we can predict climatic changes of the future also. So however, as a climate is the net result of a complex mixture of various atmospheric factors, then the फोरकास्टिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट. क्यों ये डिफ़िकल्ट है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ उसमें से जो इम्पोर्टेंट है या सम फैक्टर्स ही हमने यहाँ पे स्टडी किए, जैसे कि टेम्परेचर, विजिबिलिटी, देन रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, सनलाइट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है. जब हम क्लाइमेट बताते हैं कौन से भी रीजन का तो उसके लिए हमें ये सारे पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ता है. तो ये जो भी सिस्टम है तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन जाता है ये सारे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का, और इसकी वजह से जो फोरकास्टिंग होता है क्लाइमेट का तो वो बताना या उसका फोरकास्टिंग करना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाती है. बट फोरकास्टिंग इज़ बिकम ईजी for the places where climatic changes are slow and of a limited nature. But where climatic changes are complex, then interdependent and rapid, then forecasting of weather for that region it becomes very difficult. So इसमें अगर हम देखते हैं तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं कौन से भी रीजन में, तो जहाँ पे चेंजेस कम होते हैं तो वैसे प्लेस पे या स्लो होते हैं तो वैसे प्लेस का हमें क्लाइमेट बताना या क्लाइमेट फोरकास्टिंग करना इजी है. बट जो रीजन्स जहाँ पे ये क्लाइमेट का जो क्लाइमेट है वो रैपिडली चेंज होता है तो यहाँ पे इसका फोरकास्टिंग डिफ़िकल्ट बनता है. देन अगेन हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मेटेरोलॉजी. So the science that deals with the study of interrelationships between various components of air, the natural cycles, geological movements of earth and climate is called as meteorology. So in India, in our country, there is a
meteorological department, and this department is known as India Meteorological Department, in short IMD. And this department was founded by British in 1875 at Shimla. ये जो IMD है या इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसको इस्टेब्लिश किया है ब्रिटिश ने इन 1875 एट शिमला, एंड इट्स हेड ऑफिस इज़ एट पुणे. इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? इसका हेड ऑफिस है पुणे में, और इट्स रीजनल ऑफिसेस आर एट मुंबई, देन कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली. अब यहाँ पे जो भी फोरकास्टिंग होता है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, तो इसमें मैप्स प्रिपेयर किए जाते हैं एवरी डे के, और ये मैप क्या बताते हैं? डेली प्रेडिक्शंस देते हैं हमें वेदर के बारे में. तो इसमें जो स्टडी होती है, तो ये क्या किया जाता है? मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड ट्वाइस इन एवरी 24 आवर्स. दिन में 2 टाइम्स इसका मैप बना के या मैप प्रिपेयर करके इसका जो फोरकास्टिंग है वेदर का, ये फोरकास्टिंग हमें IMD से मिलता है. सो द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर forecast for observations of these climatic factors, and these instruments are like satellites, then some radar, and it is in this institute the research goes on continuously on various aspects like instruments for climatic readings, then predictions about climate made using radar, then predictions about climate related to seismology, then predictions regarding rainfall by satellites, air pollution etc. तो ये हमने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना है कि जो एयर पोल्यूशन है, तो इसके बारे में भी हमें ये जो IMD डिपार्टमेंट है, तो ये इंफॉर्मेशन या जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस है, तो ये हमें बताते हैं. जैसे कि जो पीरियड होता है, जहाँ पे अभी लॉकडाउन का जो पीरियड है, तो इसमें जो पुणे सिटी का अगर हम देखते तो उसमें एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी वहाँ पे क्वांटिटी थी या जितने अमाउंट में वो प्रेजेंट था, तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई थी. तो इसमें ये हमें रेनफॉल, देन एयर पोल्यूशन, देन सिस्मोलॉजी एंड रडार सिस्टम की हेल्प से जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, तो उनके प्रेडिक्शंस हमें ये IMD डिपार्टमेंट बताता है. So IMD provides important information regarding weather and climatic conditions to the other departments. अब इसके ऊपर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्या है? डिपेंडेंट है. कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ये वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेसेसरी है? तो उसमें आता है एविएशन, देन शिपिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, देन मराइन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा. तो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम यहाँ पे दिए हैं कि ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनके लिए ये वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड ये जो भी प्रेडिक्शंस हमें बताते हैं रिगार्डिंग कैलामिटीज़ लाइक डस्ट स्टॉर्म्स, द सैंड स्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, सुनामी एक्सेट्रा आर communicated to various departments, all types of mass communication media and all citizens. तो इसका पर्पस क्या है? देखिए, ये जो IMD डिपार्टमेंट है, तो इसमें जो भी फोरकास्टिंग वेदर का किया जाता है, तो ये बेसिकली बहुत सारे ऐसे जो ऑक्यूपेशंस है या जो भी अदर डिपार्टमेंट्स है, तो उनके लिए ये बहुत नेसेसरी होता है. उसी के बेसिस पे ये जो भी है वो आगे का प्लान करते हैं. और ये अगर हमें कैलामिटीज़ के बारे में बताते हैं, तो जो भी डिज़ास्टर आगे होने वाला है, तो उसके लिए हम रेडी हो सकते हैं, जिसमें हम मोस्टली जो लाइव्स है तो उनको हम सेव कर सकते हैं. और जो इसकी वजह से जो कैलामिटीज़ आने वाले हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं. तो ये जो डिपार्टमेंट है, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर other institutes और other organizations, और as well as ये जो भी कैलामिटीज़ होते हैं, तो उसके लिए भी हमें ये पहले से ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. देन
फॉर दिस पर्पज़ ये जो भी फोरकास्टिंग होता है या जो भी ये कम्युनिकेशन होता है, तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सेवरल सैटेलाइट्स इक्विप्ड विथ हाई क्लास टेक्नोलॉजी एंड ऑब्जर्वेटरीज एट सेवरल लोकेशंस आर डूइंग एक्सलेंट वर्क इन द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम दिस सैटेलाइट्स। सो इसके लिए ये सैटेलाइट्स बनाए गए हैं, ऑब्जर्वेटरीज इसको सेवरल लोकेशंस पे प्रेजेंट है और जो क्या कर रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव करके उसका एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं। तो इसके लिए और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, इनकी जो वेबसाइट है www.imdpune.gov.in पे। तो ये है अबाउट इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये जो भी प्रेडिक्शंस बताए जाते हैं, तो इसके लिए सम पैरामीटर जो है वो कंसिडर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो मानसून मॉडल का यहाँ पे मानसून मॉडल बनाया गया था क्लाइमेट के प्रेडिक्शंस के लिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले यहाँ पे एक पिक्चर लिया है मैंने, इंडिया मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट जो पुणे में लोकेटेड है। तो ये हमारा IMD और इंडिया मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट है एट पुणे, जो कि हेड ऑफिस है, और यहाँ से वेदर का फोरकास्टिंग किया जाता है इन ट्वाइस इन एवरी 24 आवर्स। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज मानसून मॉडल। तो ये मानसून मॉडल क्या है, तो देखिए जो वेदर फोरकास्टिंग का जो भी ट्रेडिशन है, तो ये इंडिया में ओल्डर दैन 100 ईयर्स है, पिछले 100 साल से 100 ईयर्स से ये वेदर का फोरकास्टिंग किया जाता है। मोस्टली उसमें वेदर फोरकास्टिंग में मानसून का फोरकास्टिंग या मानसून सीजन का फोरकास्टिंग हम कह सकते हैं। तो ये भी हमने बहुत बार न्यूज़ में सुना है कि मानसून इंडिया में कब आने वाला है, या मानसून की जो शुरुआत है या स्टार्ट कब होने वाला है। तो ये कैसे हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, या इस साल इतने परसेंटेज में ये रेनफॉल हो सकता है, या कौन से डेट पे ये जो है मानसून जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए ये कुछ मॉडल जो है ये बनाए गए थे। सो इसमें आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877 HF ब्लैनफोर्ड द फाउंडर ऑफ IMD, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें ये IMD के फाउंडर है HF ब्लैनफोर्ड। सो इन्होंने इंडिया मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया है। I had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalayas as a parameter for this prediction। हम क्या कह रहे थे कि कुछ तो प्रेडिक्शन जो कि पास्ट में जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो पास्ट और प्रेजेंट के कुछ ऑब्जर्वेशंस है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के भी कुछ प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं। तो इसमें जो प्रेडिक्शन पहले उन्होंने बताया था, तो उसके लिए उन्होंने पैरामीटर यूज़ किया था स्नोफॉल इन द हिमालयाज। एंड इन द डिकेड ऑफ द 1930s देन द डायरेक्टर ऑफ IMD सर गिलबर्ट वॉक, ये ध्यान में रखना है, ये डायरेक्टर है IMD के, और जो HF ब्लैनफोर्ड है वो क्या है, फाउंडर है IMD के। एंड Sir Gilbert Walker had underlined the relationship between various worldwide climatic factors and the Indian monsoon। तो इसमें वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स का रिलेशनशिप जो है इंडियन मानसून से, एंड इसके लिए उन्होंने बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स related to this relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon। तो इसमें ये बात है कि वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देख के या उनके बीच में या जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उनमें और इंडियन मानसून मॉडल जो है, इंडियन मानसून जो है, इनके बीच में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है। तो वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स का रिकॉर्डिंग रख के उसको ऑब्जर्व करके हम हमारे इंडियन मानसून का जो भी प्रेडिक्शन है वो हम बता सकते हैं। एंड विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर इन द डिकेड ऑफ 1990s, ये ध्यान में रखिए, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर इन द डिकेड ऑफ द 1990s, अ मानसून मॉडल बेस्ड अपॉन 16 worldwide climatic parameters was developed।
सो अब तक हमने बात की थी कि हिमालयन मानसून जो स्नोफॉल था इसके बेसिस पे एच.एफ. ब्लैनफोर्ड उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस बताए थे। देन सर गिलबर्ट वॉकर है, उन्होंने कुछ वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स के जो ऑब्जर्वेशंस है इसके बेसिस पे इंडियन मानसून को बताया था। और जो डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर है तो उन्होंने 16 डिफरेंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। और ये जो मॉडल बनाया उन्होंने मानसून मॉडल, जिसमें ये 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स यूज़ किए थे। सो दिस मॉडल जो है ये मॉडल यूज़ किया गया फ्रॉम 1990 टू 2002। सो ये अबाउट 12 ईयर्स तक ये मानसून मॉडल को यूज़ किया गया। उन्होंने जो 16 पैरामीटर्स इसमें बताए थे तो उनको यूज़ करके उनके ऑब्जर्वेशन से क्या किया गया, मानसून का फोरकास्टिंग किया गया था। So this is about the monsoon model. In the next class we are going to discuss the mathematical model, then holistic model and a statistical model which are used in the weather forecasting. So today's homework is define the term meteorology and write a short note on India Meteorological Department. And then the third question is write a short note on monsoon model and climate prediction. तो इसमें आपको जो फाउंडर है, देन जो डायरेक्टर है एंड डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर, उन्होंने जो भी ये मानसून मॉडल का फॉर्मेशन किया है तो इसके बारे में आपको वहाँ पे नोट राइट डाउन करनी है। सो नेक्स्ट क्लास में हम अदर जो मॉडल्स है होलिस्टिक, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे।